सबने मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम। अपना जो उद्योग चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है। मैंने पिछली क्लास में ही बताया था। तो आज आप करांगे इसका पार्ट टू। और हो सके कि मेरा दो और पार्ट अपन करने पड़ जाओ। फिर भी कि बच जाओगा तो एक पार्ट और ले आवांगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घनी लंबी वीडियो ना बनाते हुए, भाई घनी बोरिंग ना हो, इसलिए वही मैं छोटी छोटी वीडियो की फॉर्म में बनाने लग रहा हूँ, बताने लग रहा हूँ हमें। ठीक है। तो जो आज भाग दो है उसमें आप ये पढ़ांगे, कुछ बेसिक बेसिक सी चीज है वे पढ़ाएंगे। जैसे मान लें HISID है। ठीक है, ये बतावांगे क्या है। पहले आप ये देखा कि हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड यो क्यों हुआ है और इसका क्या काम हुआ है। सबसे पहली बात, अपन नाम ते बेरा पटन लाग रहा है उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड। भाई कोई उद्यम मतलब काम कोई शुरू करना चाहे तो उसी प्रोत्साहित करने खातिर भाई एक बोर्ड की स्थापना करी गई, जिसका अध्यक्ष वो है अपना CM, मतलब मुख्यमंत्री। जो भी अपना प्रेजेंट मुख्यमंत्री है वो इसका भाई अध्यक्ष हो। ठीक। फिर इसमें क्यों है कि भाई जैसे मान लो कोई काम शुरू करना चाह, मान लो मैं कोई काम शुरू करना चाहूँ, तो मेरे पास जो संपत्ति है ना, अगर वह कम है 10 करोड़ तक, और 10 करोड़ तक कम है, तो भाई मैंने किसकी मतलब सहमति से या फिर किसकी अनुमति से ये काम शुरू कर सकूंगा। मैं यो मैं करूंगा अपना डिप्टी कमिश्नर या जिला, हिंदी में लिख दो जिला उपायुक्त। ठीक, मैं अपना काम शुरू कर सकूंगा, मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा, सारी काम करने में या बिजनेस करने में आसानी होगी। वो सारी चीज़ मेरे को सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर यही चीज़ अगर 10 करोड़ तक ज़्यादा हुई, काम 10 करोड़ तक ज़्यादा होया, तो किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, मतलब वो प्रोत्साहन खातर हूँ तो आप अच्छा कर लिया, लेकिन अपन प्रोत्साहन खातर किसकी, जैसे मान लीजिए भूमि व अधिग्रहण है या कुछ भी है, वो सारी चीज़ अपन लेनी पड़ेगी मुख्यमंत्री। ना भाई मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, भाई जो चीफ सेक्रेटरी होगा ना, उसकी अपन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है। एक समिति हुआ है उसकी अध्यक्षता न्यू करें, जैसे मान लीजिए छोटे लेवल पे जिला उपायुक्त करे है, बड़े लेवल पे भाई प्रधान सचिव वो है, वो करे है। ठीक। ये अपना नेक्स्ट है हरियाणा स्टेट अच्छा चलो हिंदी में है, जैसे हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बहुत बड़ा नाम है। इंग्लिश में भी बता दूं, HSIIDC। इसका मतलब है, ये बिल्कुल हिंदी तक जोड़ के देख लो, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल। ठीक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर लिख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब विकास सीता कॉरपोरेशन निगम, और बाद में है लिमिटेड। ठीक। ये वही सरकारी संस्था है। इसका हेडक्वार्टर अपन मेरा होना चाहिए कि था भाई पंचकुला में। बहुत इंपॉर्टेंट है यो HSIIDC है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान तो देखिए। भाई इसका काम क्यों है, देखो जितने भी अपने राज्य में जो इंडस्ट्रीज है, उन मतलब सरकारी जो इंडस्ट्रीज है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट की नहीं। जो सरकारी इंडस्ट्रीज है उनका जो भाई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो यो ही बना के देवा है या इसे के सहयोग तो हुआ वो। ठीक। मान ले कोई भी काम है, जैसे सरकारी कोई आवास बनाना पड़ गया है, मतलब जैसे वो PWD के अंडर आ वैसे तो, लेकिन इस तरह के कोई है, मान लो रोड है, रोड भी हो सके है, भाई कोई इंडस्ट्रियल एरिया में रोड बनाना है तो वो इसके अंतर्गत बनाएगा। तो इस तरह की चीज़ है, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी काम होगा ना, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा वो ये बना के देगा। तो मेरे ख्याल से तारे समझ में आ गया होगा कि कौन है। इसके अनुसार भाई पहला औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थापित कराया गया, वो है अपना, अगर तुमने बेरा हो ना तो अपना बोलते रहियो या अपना मने मन करते रहियो कि भाई यो मेरी तरफ का उत्तर है। ठीक, तारा रिवीजन भी हो जाएगा। और दूसरा औद्योगिक विकास केंद्र वो है भाई अपना अम्बाड़ा में, साहा एक जगह है, यह भी काफ़ी इंडस्ट्रियली डेवलप्ड जगह है साहा। ठीक। ये दो भाई विकास केंद्र हैं, बाकी और फर्दर भी कर रहे होंगे, लेकिन मेनली इनकी बात है, ये दो हैं। ये बात आ गई IMT की। IMT क्यों है, तुमने सुना होगा, IMT मानेसर, IMT रोहतक, IMT खरखोदा, IMT बाबर, ये सुना होगा। IMT का मतलब है भाई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। भाई
जैसे चल यहाँ बता दूं, अगर भाई कितने एकड़ में फैली होती है या जो टाउनशिप है, या जो टाउनशिप की आप बात कर रहे हैं, ये टाउनशिप तो मेरा पता लग रहा है कि भाई एक टाउन की बात हो रही है। टाउन मतलब एक छोटा कस्बा सा, कस्बा के न्यू में थोड़ी हुआ है, बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। तो भाई ग्रेटर देन 1500 एकड़, भाई 1500 एकड़ से ज्यादा कोई भी जगह में अगर इंडस्ट्री फैली हो तो उसकी नाम दे दिया गया है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि डाल की इंडस्ट्री, उसमें अलग अलग तरह की इंडस्ट्री हो सके हैं। तो भाई सरकार ने क्या करा है, अब भाई एक अलग जगह दे दी भाई इंडस्ट्री डेवलप करने खातर, कि भाई हम अपना पूरा जिसने भी जो भी इंडस्ट्री लगानी है तो हम इस एरिया या हमने ले लिए जगह, और इस वह जगह आगे जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहो उन तय देते रहे। नू को नहीं भाई किते किते लगा दिया, आज उरे की में लगा दिया, फिर थोड़ी दूर पे फिर की में लगा दिया, फिर 50 किलोमीटर की में और लगा दिया। नू कहा भाई शहर तय दूर एक टाउनशिप बना देंगे, उसमें थारे पे जो बस की है, जो इंडस्ट्री थारे पे लानी है वो लगा लो। ठीक, तो यह हुआ है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। ये कितने आईएमटी हैं आज के दिन? आज के दिन हैं भाई थारे 6 आईएमटी, याद रखिए 6 आईएमटी कौन कौन से हैं भाई। पहला जो था वो है भाई आईएमटी बावड़। बावड़ की थे कि बेबापा ने पढ़ा रेवाड़ी में, ये भी इंडस्ट्रियली काफी डेवलप्ड जगह है बावड़, यह बात ध्यान रखियो। फिर भाई आईएमटी मानेसर का नाम तो सब नहीं सुना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यो। मानेसर कितना है, गुरुग्राम। फिर भाई तीसरा आईएमटी भाई रोहतक, रोहतक के बाहर भी आईएमटी बनाया गया है। ठीक, कुछ साल पहले बनाया गया था। फिर है आईएमटी सोना। ये अपना जो गुरुग्राम है, गुड़गांव है भाई, वो इतना इंडस्ट्री डेवलप्ड क्यों करा है, क्योंकि भाई उस पर इंडस्ट्रियली काफ़ी ध्यान दिया गया है। बहुत सारी कंपनी आगे कुछ 100 सबसे ज़्यादा दिल्ली का आसपास है, इसलिए ये वही इंडस्ट्रियल डेवलप्ड एरिया है। जैसे फरीदाबाद भी है, जैसे आईएमटी फरीदाबाद। ठीक, और फिर लास्ट है अपना, अब नया नया बिल्कुल फ्रेश लास्ट जो बना था वो आईएमटी खरखोदा बना था। खरखोदा कौन से जिले में पड़ा है? खरखोदा एक गांव है अपना, ये पड़ा है सोनीपत में। इसकी जो कनेक्टिविटी वो भी बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि जो अपना केएमपी है ना वो खरखोदा तो होके जावा है, तो कनेक्टिविटी भी देखी जावा इन चीज़ों खातर। जैसे मानेसर की कनेक्टिविटी बढ़िया है, सोना की भी ठीक है, रेवाड़ी वगैरह ये सब की कनेक्टिविटी बढ़िया है। तो सारी चीज़ें देख के ही भाई आईएमटी बनाया जावा है। तो ये 6 आईएमटी है। बाकी के है रिसेंटली अपने जो बजट पेश हुआ था उसमें भी यह बात करी गई थी कि अपन अपने जो यो मॉडल है आईएमटी का मॉडल, ये वो सक्सेसफुल हो गया। तो इस हिसाब अपन 10 और आईएमटी खोल ले। बाकी अम्बाड़ा वगैरह ये सारी मतलब अलग अलग जगह हैं और भाई आईएमटी खोलने की बात करी गई है। ये आगे आप बात करेंगे, HSIIDC ने पूरे राज्य में एक डाल के क्लस्टर बनाया, औद्योगिक क्लस्टर। औद्योगिक क्लस्टर के हुआ है जो कर या पार्क स्थापित किए हैं। क्लस्टर होगा कि भाई एक की जगह पे बहुत सारे इंडस्ट्री मतलब होना स्पेशल टाइप की, है ना। तो वो भी अपन डिस्कस कराया था कि कौन करेगा ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, HSIIDC। ठीक है, तो उसने ही भाई अलग अलग जगह पे ये औद्योगिक क्लस्टर बहुत हैं वैसे, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट की बात करूंगा, था तो बताऊंगा। जैसे मान ली गुरुग्राम है, गुरुग्राम में और बहुत डाल के ही भाग भी पढ़ेंगे आप देखेंगे, लेकिन मेनली इसका फोकस है भाई ऑटो उत्पाद में। ऑटो उत्पाद मतलब तुमने बेरा है ई में बाइक हो, जैसे मान लो होंडा है, अपन ने शायद पिछले क्लास में बात करी, बाइक हो, गाड़ी हो, कुछ और हो, तो मतलब इस तरह की चीज़ सारी कित बना है भाई गुरुग्राम में। तो इसलिए भाई जो ये औद्योगिक क्लस्टर है ये गुरुग्राम में ऑटो उत्पाद के लिए फेमस है। अब बात करें आप सिरसा की। सिरसा में भाई फैब्रिकेशन का काम है। अपन ने इससे पहले क्लास में भी बात करी थी, फैब्रिकेशन क्लस्टर लगा लिए ऊपर। अच्छा है, ठीक है, ला क्लस्टर एक का भी चला दूँ अपना लगते रहिए। अम्बाड़ा, अम्बाड़ा में अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग या फिर अपन कैसे कहा जैसे वैज्ञानिक उपकरण हैं उनकी बात करी थी। तो इस तरह का जैसे मान ले इंजीनियरिंग क्लस्टर क्या लें, वैज्ञानिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भाई इस तरह की चीज़ अपनी जो इस तरह का क्लस्टर है वो कहता है अम्बाड़ा में। इसार में क्या है, टेक्सटाइल का। अगर टेक्सटाइल की अपन बात करी थी, 4 शहर का नाम लिया था, उसमें इसार का भी नाम था। तो इसार भाई टेक्सटाइल क्लस्टर के फॉर्म में मतलब विकसित कराया गया है। कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में भाई जैसे कृषि से रिलेटेड, जैसे भाई कृषि से रिलेटेड जो भी अपनी चीज़ हैं,
उनकी तकनीक हैं या वे यंत्र हैं, उस चीज़ के फॉर्म में वही इसको वो करा गया है। मवेशी चारा क्लस्टर, ठीक। पानीपत, पानीपत का अपना सिंपली बेरा है कि भाई टेक्सटाइल के बारे में ही था। टेक्सटाइल की जो मशीनरी है जिससे भाई बनाया जावा है उसके लिए फेमस है। या फिर आपा रजाई व गद्दे उनके लिए भाई ऐसा क्लस्टर बनाया है। फिर बात करा करनाल की। करनाल भाई दूध से रिलेटेड, दूध क्लस्टर कह लो, ठीक। या फिर बेकरी, बेकरी किस चीज़ से बना हुआ है, दूध के प्रोडक्ट्स वो है ना, उन्हें तो बेकरी कहते होंगे, तो बेकरी क्लस्टर भाई अपना करनाल से हो। फिर फतेहाबाद में कोई खास है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कृषि उपकरण का डाल सकते हैं अपन, थोड़ा बहुत थोड़ा भी बना है। भिवानी का तो मतलब थोड़ा वैसे तो टेक्सटाइल का है, लेकिन एक शल्य चिकित्सा का भी क्लस्टर डेवलप करा जा रहा है। झज्जर फुटवियर, अपन ने बात करी कि भाई जो बहादुरगढ़ है और फुटवियर क्लस्टर या पार्क है वो स्थापित कराया जा रहा है। पंचकुला में भाई कोई खास नहीं है वैसे, मेनली ऑटो ट्रैक्टर यंत्र इस तरह की चीज़ बनाएगा। यमुनानगर में वैज्ञानिक उपकरण कह लो, ये अपना अम्बाड़ा का पास पड़ा है, तो थोड़ा बहुत काम उरे भी यमुनानगर में भी हुआ है। इस तरह के क्लस्टर यहाँ पे भी डेवलप कराया जा रहा है। और भी नरे नरे डाल के हैं, ऐसी बात नहीं तो मैंने ये बताई ये हैं, लेकिन मैंने लगा कि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, अपन इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं तारते ये बताए, नहीं तो बेरनी और कितने हैं। इब औद्योगिक समूह क्लस्टर मतलब भाई जैसे तो मैंने पर्टिकुलर क्लस्टर की बात करी, उनका भी समूह वही पूरा बड़ा एक बहुत बड़ा क्लस्टर है। जैसे मतलब टेक्सटाइल अब है वो कित है, पानीपत में ओडा डेवलप कराया गया है। जूट प्रोडक्शन क्लस्टर है वो कित है भाई, वो अपना इस इस्माइलाबाद कित है भाई, कुरुक्षेत्र में, इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र में पड़ा है। लेदर फुटवियर क्लस्टर की बात करा तो वो कित है, लेदर का अगर हम देखोगे लेदर फुटवियर की बात है तो वो रोहतक में है। शायद कोई एक रेवाड़ी में भी कोई जगह उड़ी करके ना शायद उड़े भी है, लेकिन मेनली क्या है रोहतक में। ऑटो पार्ट्स क्लस्टर अपना बेरा है। ऑटो पार्ट्स की जब भी बात आ तो गुरुग्राम। फिर लाइट इंजीनियरिंग इक्विपमेंट क्लस्टर वो भाई अपना याद रखिए, तो हम लाइट इंजीनियरिंग का मतलब नू नहीं है कि भाई लाइट से रिलेटेड, लाइट इंजीनियरिंग मतलब भाई जो छोटा इन सामान है, जो छोटे यंत्र हैं उनसे रिलेटेड इक्विपमेंट क्लस्टर वो कित है फरीदाबाद में, तो ध्यान रखिए। ये बात करें आप औद्योगिक पार्क भी सेटअप करे गए हैं भाई औद्योगिक भाई। हाँ जैसे मान ले क्लस्टर तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, पार्क छोटे मोटे एरिया में बनाए गए हैं, तो उनका है। जैसे फूड पार्क है, फूड से रिलेटेड है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फूड पार्क पेपर में भी आया और है। तो 4 जगह है भाई, एक तो साहा कित है अम्बाड़ा, फिर दूसरा है अपना राई अपना भाई सोनीपत में, फिर है अपना नरवाना जींद में, और लास्ट है अपना डबवाड़ी सिरसा। ये याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फूड पार्क, ठीक। ये 4 हैं, और डेवलप हो रहे होंगे तो फिर बताऊंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये 4 की बात है, तो ये 4 अपन याद रखने हैं। फार्मा पार्क ये तो भाई करनाल में, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो भी थोड़ा बहुत पार्क है कुछ भी बनाया गया है वो है करनाल में। फुटवियर पार्क आप जाना है यहाँ बहादुरगढ़। दूसरा करनाल में मैंने एक कंपनी बताई थी अपने जूते बना हुआ है, वो तो मेरी थी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सको कि पिछली क्लास में बताया था के है, अदरवाइज आपने पिछली क्लास जाके देखो ताकि तुमने बेरा पड़ जाए। आईटी पार्क है भाई अपना पंचकुला के पास आईटी पार्क डेवलप कराया गया है, और प्लस मानेसर में भी आईटी पार्क की स्थापना करी गई, ठीक। हम इस चीज़ में ध्यान देंगे। मानेसर की था गुरुग्राम में। लेदर गारमेंट्स पार्क ये अपना बहादुरगढ़ में, और लेदर का काम वो है ज़्यादा, क्यों उड़े जूते जाते भी फुटवियर पार्क है ना, तो इस डाल का काम है। फिर गारमेंट्स भी उसे तय बनाना चालू कर देते। लेदर गारमेंट्स पार्क बहादुरगढ़। आईटेक पार्क गुरुग्राम। बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क वो भी भाई गुरुग्राम। ऑटो की बात हो रही है, ऑटोमोबाइल मतलब जैसे अपना गाड़ी वाड़ी है उसकी बात हो रही है, तो वो भी गुरुग्राम।
वाटर पार्क हाँ एक यो भी इम्पोर्टेंट है, यो अपना यो भी गुरुग्राम। सॉफ्टवेयर पार्क है यो भी अपना, मेरे ख्याल से हाँ सॉफ्टवेयर पार्क यो भी गुरुग्राम ही है। ठीक, तो ये सारे हैं ये गुरुग्राम में है अपना भाई, याद रखिए, इसलिए अपना गुरुग्राम काफ़ी एडवांस्ड है वही, मतलब डेवलप्ड बोला था। ठीक, ये बात करेंगे इंडस्ट्रियल इस्टेट। इंडस्ट्रियल इस्टेट आई इस चीज़ का हिंदी में मतलब है औद्योगिक संपदा। इब आपने देखा पीछे से ही आईएमटी का के मतलब एक मिनिमम क्राइटेरिया था कि 1500 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन पर अगर फैला होगा ना कोई भी इंडस्ट्री तो उसमें हम आईएमटी बोलेंगे। लेकिन अगर 1500 एकड़ से कम भूमि पर यह फैला होता है, वही इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने खातर एक कंडीशन कर दी कि 1500 एकड़ तक कम की जमीन पर अगर कोई भी मतलब काफी समूह में कर काम करा जाएगा या कोई इंडस्ट्री सेटअप होगी उसके नाम दिया जाएगा इंडस्ट्रियल इस्टेट। लेकिन अगर 1500 एकड़ तक ज्यादा की होगी तो उसमें हम टाउनशिप मानांगे, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। ठीक, तो ये है, ये अपना भाई कितनी है मतलब कितने हैं टोटल नंबर में 24 हैं हाल फिलहाल। जैसे सारे 24 के 24 तो हमने याद करने की जरूरत नहीं है ना, मेरे ख्याल तक करने। वैसे बता दूं जैसे मान लो भाई गुरुग्राम में ठंडा, फरीदाबाद है, सोनीपत, कुंडली, मुरथल, बहादुरगढ़, यमुनानगर में है, पानीपत में है, स्मारखा में है, सिरसा में है, रेवाड़ी में है, मतलब जैसे बावड़ हो गया, दारूहेड़ा हो गया, पंचकुला में है, अम्बाला में भी है, जैसे सा की अपन ने बात करी थी, जींद में, रोहतक, करनाल, मतलब ये इतने सारे हैं, उनको याद करना मैंने कोई मतलब बात इसी नहीं लगती कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अपन को रहना चाहिए कितने हैं, वो हैं 24। और उसका मतलब क्या हो भाई इंडस्ट्रियल स्टेट कितने बोला था वो भी हमने बेरा पट गया हो। ठीक, ये मेरे ख्याल से यह वीडियो मेरे ख्याल से पूरे रोक देनी चाहिए। आप अगले जो लेक्चर होगा अगली क्लास होगी उसमें पढ़ाएंगे बाकी का जो पार्ट है, अगर फिर भी बच जाएगा तो एक और पार्ट ले लेंगे। ठीक है भाई, तो हमने फिर तो राम राम, अगली क्लास में मुलाकात होगी।